Anamika, I am waiting for you in airport. Love you, love you, love you. 5 hours later. Do you like pussy? I mean Billy. प्यार और कंट्रोवर्सी सब देखने की आ गई। तो अगर तुमने वीडियो को क्लिक किया है, मतलब एब्सोल्युटली क्लिक ही किया होगा ना, तभी तो देख रहे हो, तो इसका मतलब है कि पहली बार मेरा थंबनेल काम कर गया। तो फिक्र करने की कोई ज़रूरत ना है, क्योंकि ये कोई क्लिकबेट वीडियो थोड़ी ना है। क्योंकि जैसे तुम्हारे स्कूल के दिनों में कुछ तेरे मेरे प्यार की कहानी, यह भी एक 100% शुद्ध मोहब्बत प्यार की कंट्रोवर्सी वीडियो है। तो आज ना पहले कह रहा हूँ, अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार। वो जो लाल वाला बटन दिख रहा है, नहीं आजकल तो बदल गए ना, वो जो सफेद तुम्हारे पवित्र जल की तरह एक बटन दिख रहा है, वहाँ पर एक मूत मारो, क्योंकि ये सभी दिन में 2-3 बार तो मारते ही रहे, तो यहाँ पर एक बार मारने से पूरा शरीर थोड़ी ना सूख जाएगा। तो चलो शुरू करते कंट्रोवर्सी वीडियो। You know you love me. Oh, Jinnu ya neva. तेरी माँ का। तो बात ऐसी है कि जब मैं क्लास 9 पे था तो 2 लड़के थे, एक थी चंपा और दूसरी थी तितली। जो चंपा थी वो थी क्लास 7 पे और जो तितली थी वो थी क्लास 8 में। तो बात कुछ ऐसी है कि मतलब दोनों ही ना मेरे से मोहब्बत प्यार करती थी, पर दोनों ही ने मेरे को डायरेक्ट नहीं बोला। मतलब मेरी एक क्लासमेट थी, उसका नाम मान लो साक्षी, अब एब्सोल्युटली असली नाम तो बोल नहीं सकते, तो उन्होंने साक्षी से कहकर मेरे को प्रपोज किया। तो पहला बार क्या तितली ने, तो तितली ने मेरे को वैसे डायरेक्ट मैसेज नहीं किया, साक्षी से कहकर क्या। तो जब तितली ने मेरे को कहा कि वो मेरे को चाहती है, तब मैंने क्या कहा, एब्सोल्युटली हाँ नहीं बोला यार, क्योंकि सकलोंडे थे भाई। मतलब उस वक्त मैं सकलोंडा था और एक सकलोंडा इतनी जल्दी नहीं पिघलता। तो उस दिन के बाद जब भी स्कूल में तितली मेरे को सामने देखती है तो उससे लगता होगा कि मैं उसको इग्नोर करता हूँ, पर बात तो ऐसी है ही नहीं, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता यार। जब भी कोई लड़की मेरे सामने होती है, मेरी नज़र लड़की की तरफ होने की वजह अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। साला कंट्रोल ही नहीं कर पाता। सुना था कि लोग अपने लोरे को कंट्रोल ना कर पा रहे, पर या तो मैं अपने खुद के सिर को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहा यार। मगर क्यों? तो अगला बार क्या चंपा ने कहा क्या कि उसने ना साक्षी से कहकर मेरे को उसकी एक फोटो भेजी। अब जब फोटो भेजी है तो बिना देखे थोड़ी ना छोड़ेंगे, क्योंकि मेरे को भी देखना है ऐसी कौन सी लड़की है जो मेरे थोबरे को पसंद करती है। तो उसके बाद फोटो मैंने देखा, और फोटो देखने के बाद नहीं, क्योंकि एक जगलोंदा इतनी जल्दी नहीं पिघलता, और अगर मैं उस दिन पिघल जाता तो सनी पाजी मेरे को कच्चा चबा जाते। तो एक दिन क्या हुआ कि मैं ना मेरे दोस्त के साथ ना बाल काटने के लिए जा रहा था, और रास्ते से जा ही रहा था कि अचानक ना मेरे को एक मैसेज आता है कि मतलब किसी रॉन्ग नंबर से मेरे को पहचानते हो। अब भला हम कैसे पहचानेंगे यार कि तू कौन है। मतलब वो ना असल में चंपा थी, वो चंपा मैसेज कर रही थी, पर उस वक्त ना हम दोनों को नहीं पता था कि वो चंपा थी। तो अब हमने कहा कि हम तो तुमको पहचानते नहीं। तो उसके बाद चंपा ने कहा कि वो ना हमारे स्कूल में क्लास 8 में पढ़ते। अब भला क्लास 8 में एक बच्चा थोड़ी ना पढ़ता है, तो इसलिए हमने डायरेक्ट कहा कि एक काम करो, तुम ना अपनी फोटो भेजो। और उसके बाद ना चंपा ने अपनी फोटो भेज दी। अब हम ना उसको पहचान गए। तो उसके बाद चंपा ने क्या कहा कि उसकी जो बहन है ना वो मेरे भाई को पहचानती है। अब भला हम उसकी बहन को तो पहचानते नहीं थे, इसलिए हमने क्या किया कि उसकी बहन की फोटो मांगी। उसके बाद फिर से चंपा ने कहा कि उसकी एक कजिन है और उसकी कजिन को ना मेरी एक किताब चाहिए। अब देखो उसकी कजिन को हम तो पहचानते नहीं थे, अब हमने क्या किया कि उसकी कजिन की भी फोटो मांगी। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Follow no radio stations, I got more plays than all of these. भाई उस दिन ना मेरे को डीप वॉइस की असली मीनिंग पता चली। अब उसके बाद मेरे दोस्त ने ना उसको डायरेक्ट कहा कि सीधे पॉइंट पर आओ, क्योंकि उसको पता चल गया था कि किस कारण से उसने मेरे को मैसेज किया था। अब मैंने भी कह दिया उसको कि तुम्हें ना जो बोलना है तो वो तुम बोल दो, मतलब जो मन में है वो कह ही दो यार। अब उसने क्या कहा कि तुम्हें जीएफ चाहिए।
अब साले मेरे हरामी दोस्त ने क्या क्या कि उसने चंपा को दिया। हाँ चाहिए चाहिए, तुमको भी बीएफ चाहिए क्या? अब चंपा तो पूरे एक्साइटमेंट पर पड़ गई। अब हमने कहा उसको ठीक है 3 मैजिकल वर्ड्स बोल दो। अब देखो अब भी ना मैसेज मेरा दोस्त ही कर रहा था, साला जिंदगी के मजे वो ले रहा है, लोरा मेरा बदनाम हो रहा है। तो उसके बाद चंपा ने कहा कि पहले तुम बोलो फिर मैं बोलूंगी। अब हमने भी कहा कि नहीं 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 पहले तुम बोलो फिर हम बोलेंगे। तो चंपा ने कह दिया अब बारी थी हमारी। अब देखो दी बॉयज के लिए 3 म्यूजिकल वर्ड्स क्या है, नहीं हो क्या सकते हैं। जय श्री राम। अब वो तो पूरा हंसपरी और थोड़ी इमेजी देने लगी। अब उसके बाद कुछ दिन बातें बातें चलती रही। तो मेरे को ना एक दिन ऐसा लगा कि मतलब वो ना सच्ची में ये तो नहीं सोच रही कि मैं उसके प्यार में पड़ गया। तो मैंने सोचा कि इसको ना सारी बात ना बतानी पड़ेगी, इसलिए मैंने स्कूल में ना एक दिन ब्रेक टाइम में उसको सारी बात बता दी। अब ये जो बात थी ना वो तितली के कानों में पड़ गई। अब तितली ये समझती है कि मेरा और चंपा के बीच में कुछ चल रहा है। तो एक दिन ना मेरे क्लास में एक लड़की आकर ना मेरे को बोलती है कि जो तितली ना उसने मेरे को कुछ बुरा बुरा बोला है। वो होता कौन है मेरे चेहरे के बारे में बोलने वाला? उसने खुद का चेहरा देखा है अपने आईने में, उसका तो खुद का चेहरा बंदर जैसा दिखता है। अब ये सुनने के बाद ना मैंने उस लड़की को कहा कि अगर उसने सच्ची में ये बात बोली है तो मेरे को ना सिर्फ उसको यही कहना है कि अब बंदर से इवॉल्व हुआ हो तो बंदर की तरह होऊंगा ना, कम से कम तेरी तरह बकरी के पिछवाड़े से निकलने वाले टट्टी की तरह तो नहीं हूँ। तो एक दिन ना मैं मतलब चंपा के साथ ऐसे मैसेज कर रहा था और उसको मैंने पूछा कि मतलब किस क्लास से तुम मेरे को चाहने लगी हो, मतलब किस क्लास से प्यार करती हो। तो उसने कहा कि क्लास 5 से। तो थोड़े कैलकुलेशंस लगाने के बाद मेरे को पता चला कि जब वो क्लास 5 में थी तब मैं मतलब 3 क्लास पीछे, तब मैं था क्लास 7 में। अब देखो क्लास 7 में ऐसा क्या हुआ कि लड़की मेरे प्यार में डूब गई। अब देखो क्लास 7 एक ऐसा क्लास था मेरी जिंदगी में जिस क्लास में मैंने बैक बेंचर्स के रास्ते पर पहला कदम रखा था। और कदम रखा नहीं कि दो चीजें होगी। जो पहला है वो ये है कि एक बार मतलब मैंने टॉयलेट जाते वक्त इतना जोर से चिल्ला, इतना जोर से कि डायरेक्टर, स्कूल के डायरेक्टर का बीवी आ गया और सभी को गाली देने लगा। अच्छा है कि उस दिन किसी ने कुछ ना कहा। और दूसरा तो इससे भी ज़्यादा है, मतलब एक दिन ना स्कूल में कुछ फेस्टिवल चल रहा था और वहाँ पर ना मैंने कुछ कर दिया था, मतलब सिर्फ छोटी सी चीज़ की थी यार। और इसके कारण एक टीचर आकर मेरे को कुछ करने के लिए बोलता है, मतलब नील डाउन हो जाओ, ये कर लो। भाई छोटी सी बात थी, उसमें क्या है। और इसके कारण ना मेरे टीचर के साथ लड़ाई हो गई। पर वो लड़ाई ना मैं तुमको अभी नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरे को भी स्किप चाहिए यार। तो वहाँ पर आते जब मैं तितली से मैसेज कर रहा था तो तितली को मैंने एक और चीज़ पूछी कि मतलब जब तुम मेरे को स्कूल में देखती हो मतलब मैं कैसा टाइप का बंदा हूँ, मतलब कैसे रहता हूँ। तो उसने कहा कि सीरियस। अब देखो मैं स्कूल में सीरियस के रहता हूँ क्योंकि मोटिवेशन देखता हूँ यार। और एक बंदा मोटिवेशन कब देखता है? तो ये वाली बात ना अच्छे से सुनना। अब देखो जिंदगी में मोटिवेशन 2 तरीके से मिलते हैं, पहला है ब्रेकअप और दूसरा है हिलाने से राहत। अब ब्रेकअप तो हो नहीं सकता क्योंकि बंदी तो है नहीं, तो बचा क्या है? समझ रहे हो आप? तो तुम्हारे क्लास में ना एक ऐसा बंदा होगा जिसे कहते हैं दी साइलेंट किड, और वो ना पूरे एक बंद किताब की तरह रहता है। अब इस बंद किताब को खोलेगा कौन? मेरे को ही खोलना पड़ेगा। तो मैं ना जो कह रहा हूँ तुम ना वो करो, तुम ना उस दी साइलेंट किड के पास जाओ और अपनी अंगारों वाली आंखों से उससे आंखें लगाकर कहना, मेरे को पता है तू नहीं लाया है। साला बंद किताब खोलना तो दूर की बात है, ऐसे खटका देखेगा मानो उसके छाती में सूरज ऊपर उसका दिल निकाल लिया हो। अब देखो जिंदगी में ना एक ऐसी चीज है जिसे कहते हैं किस्मत, और ये चीज ना अच्छे लोगों की जिंदगी हराम कर सकती है। और वैसा मेरा भी हुआ, मतलब
एक और खतरा मेरे ऊपर मंडरा रहा था। तो तितली जो है ना, वो मतलब ये सारी चीजें टीचर को बताने वाली थी, मतलब मेरा और चंपा के बीच में जो चल रहा था, मतलब असली में चल तो नहीं रहा था, मतलब वो लगाने वाली थी ये सब बातें। अब अगला जो सीजन मैं तुमको मतलब कुछ अलग तरीके से दिखाऊंगा, मतलब ये सीजन असल में हुई नहीं है, अगर होती तो कैसा लगता। फाइनल एक्ट। बोलो हुआ क्या है? सर क्या आपको पता है जो सैटर्न है ना वो चंपा से प्यार करते हैं और वो दोनों ना एक साथ ब्रेक टाइम में बातें भी करते हैं। क्यों बे, तू इन सब प्योर वर्क के चक्कर में क्यों फिर रहा है? अगले साल क्लास 10 का फाइनल एग्जाम देने वाला है कि नहीं? नहीं मेरे को बोल, तो ये सब काय को कर रहा है? अब मेरे कोई देख ले, अभी 30 साल से ज्यादा हो गया, क्यों फिर भी शादी नहीं की है अपने। अब क्या सलमान खान हो? अभी क्या कहा, फिर से बोलना। सर कुछ भी तो नहीं। सर तो उस दिन ना सैटर्न चंपा के क्लास में गया था उससे बात करने के लिए भी ब्रेक टाइम में। ये किसने बोला तेरे को? क्या बोला तूने? बहन बोला, बहन। मेरा मतलब है कि बहन ये तेरे को किसने बोला? बहन बोला मेरे को। हट, पर सर मैं तो किसी से प्यार करता ही नहीं, सिर्फ बात ही तो की है। सर मैं तो सिर्फ उसको सॉरी बोलने के लिए गया था कुछ चीज के लिए उस दिन। किस चीज के लिए? सर वो तो मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मैं नहीं चाहता बात और बिगड़ जाए। बोल नहीं सकता मतलब? प्यार का ही चक्कर है ना, बच्चा दूध से निकला नहीं कि बच्चे देगा। अच्छा हमको सिखा रिया है। नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, छोटे थोड़ा श्राप बंद, 4 जन जब करेंगे तेरी बुराई तब समझ जाना कि तू बेटा मचा रहा है। तब भाई ओ भाई या भाई तुम काहे खो जाए, जब जाना आगे है तो नजरें कर दे माइक्रोफोन दूर से भाई, हाँ घूमते जाए हाथ बाय बाय टाटा। सर ये दोनों ना रात को मैसेज भी करते हैं। क्या? अरे पगली बुलाएगी क्या? हरामखोर ये सब करता रहता है। सर पर पेरेंट्स को बोल दूं? मगर क्यों, मेरी बात तो सुनिए। चुप, बिल्कुल चुप। ऐसे ना होगा, लगता है अपने अंदर के शैतान को बुलाना ही पड़ेगा। तो तितली मेरे को ना तेरे को कुछ पूछने का है। तेरी प्रॉब्लम क्या है? तेरे को इससे प्रॉब्लम है कि मैं उसके साथ बात करता हूँ, या इससे प्रॉब्लम है कि वो मेरे साथ बात करती है? और मान लो मैं उसके साथ बात भी करता हूँ तो तेरा क्या जाता है? कल को अगर मैं उसके घर जाकर उसके बिस्तर पे भी मुँहता हूँ ना तो तेरा क्या जाता है? तेरा बिस्तर थोड़ी ना गीला हो रहा है। अब देखो ऐसे तो मैं सकलोंदा हूँ, पर यहाँ मैं पिघल गया, आय हाय। और पिघलू भी क्यों ना, क्योंकि मार्क्स की शक्तियों का गलत इस्तेमाल जो हो रहा है। क्योंकि जब तक मार्क्स का दीवार हटाकर पूरा नजारा ना देख लूं तब तक मन तो भरता है नहीं। साला कोरोना भी जान चुका था कि उसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल होगा, इसलिए बेचारा पहले ही गुजर गया। ये सोचकर लगता है अपन को जाना पड़ेगा रे, क्योंकि लोग तो सिर्फ मुंह पे प्रोटेक्शन लेकर घूमते हैं। क्या पता आने वाले कल में उर्फी जावेद पूरे शरीर में ही प्रोटेक्शन लेकर घूमे। गजब बेइज्जती है। और अगर मैं किसी लड़की के साथ बात भी करता हूँ तो प्रॉब्लम क्या है? इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं उससे प्यार करता हूँ। मान लो कल को कोई टीचर मेरे को ज्यादा अटेंशन दे रही है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो मेरे प्यार में ही पड़ गई। भाई लॉजिक कहाँ है? या ये भी सकते में भी जयती तू की तरह उड़ गया। तुम लोग तो चाहते नहीं कि मैं किसी लड़की के साथ बात करूं, बस यही चाहते हो कि जिंदगी में मैं और मेरा हाथ उसके बाद 1 2 3 4 मुत मार के सो जाओ उसकी रात, 1 2 3 4 मुत मार के सो जाओ उसकी रात। और तुम लोगों को लगता है क्या कि मैंने तो इस साल लड़कियों का फिक्स डिपॉजिट करके रखा है कि इस साल जनवरी में इसका VF, फरवरी में उसका VF और अप्रैल में और एक का VF। और जब दूसरे बुलाए तो बहन या दोस्त, पर जब मैं बुलाऊं तो जोनी सिंस का नया खोस। इन सब के कारण ना मैं भी लड़कियों के हंसियों में डूब चुका था। और उस वक्त मसीहा बनकर आया मेरे सामने बैठने वाला मेरा वो दोस्त और बचा लिया मेरे को ये मोटिवेशन देकर कि मुस्कुराना हर लड़की का अदा है और जो उसे प्यार समझे वो 1 नंबर का गधा है।
मैं तो चाहता था कि ऐसी मोटिवेशन मेरे जिगरी दोस्त मेरे को दे, पर देंगे तो है ही नहीं, क्योंकि दोस्त किसके हैं? मेरे। और जब मैं ही ऐसा हूँ तो वो भी वैसे ही होंगे ना। और एक्सिस, वैसे मेरा फोन नंबर सभी को दे कौन रहा है? फर्जरी के किसी दिन मिलेगा ना तो गांड में बेलन ऐसे घुसाऊंगा कि टट्टी की रोटियां चिल जाएगी, रोटियां। और तितली, तू जो अपने समसे को भेजती है ना, साला दिमाग का दही कर दिया है बे। टॉयलेट जाओ तो पूछता है तेरे कोई जीएफ है, हाथ धोने जाओ तो पूछता है तेरे कोई जीएफ है। साला जुत्ती के बात भी नहीं छोटा, उस बग भी पूछता है तेरी कोई जीएफ है। चौथ नहीं है मेरी कोई जीएफ, और मुझे चाहिए भी नहीं। बस जिंदगी में मैं और मेरा लोरा दोहराएंगे अपना बोरा। बहन के तत्ते, अगर तेरे को इतना इंटरेस्ट है तो तू बन जाना उसका जीएफ। मेरी गम के क्यों पीछे पड़ा है? बेटे समझे, मैं ना तेरे को पहले ही कह रहा हूँ, अपनी जो उंगलियां है ना उनको काबू में रखियो, नहीं तो बेलन तो तेरे अंदर में भी घुसेगा। समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। और उस दिन तितली, तूने जो अपने चमचे के हाथ में मेरे को चॉकलेट भेजा था ना, नहीं तेरे को क्या लगता है मैं तो चॉकलेट देखकर पच जाऊंगा? सोते बच्चे थोड़ी ना है हम जो चॉकलेट देखकर पच जाएंगे, है ना? मैं ना तेरे को सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि छोटी बच्ची हो क्या। और एक चीज याद आया, उस दिन ना मैं अपने एक्स्ट्रा क्लास करके जा ही रहा था कि किसी ने मेरे को एक ऐसा सब यूज करके पुकारा मानो मैं चंपा का पति हूँ। उसके बाद मैं पूरा गुस्से में गया वहां पूछने की किसने बोला बे, और उसके बाद पता चला कि मैंने जिसको पूछा था वही थी जिसने बोला था। भाई मजा आया। इन सब के चक्कर में साला किसी दिन मेरे को ही फंसना है। मेरे को एक चीज पता नहीं कि सभी चीजों में मैं क्यों फंसता हूँ बे। कोई लड़े तो मेरा नाम, कोई हल्ला करे तो मेरा नाम। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। मतलब जब तक मैं 2 सैंडविच का बटर बन नहीं जाता तब तक खाने का तो मजा आता है नहीं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो अगर तितली और चंपा ये वीडियो देख रहे हो ना, तो मैं तुम लोगों को कहना चाहता हूँ कि ये है मेरा दाया हाथ और ये है मेरा बाया हाथ, और हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ भाई मेरे को इन सब में मन कसी तो यार, क्योंकि मेरी एक पहले से ही है और मैंने ये बात छुपा कर रखी थी, क्योंकि और कितना खुद का हाथ इस्तेमाल करेंगे बे। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तो वाई वाई, क्योंकि वो मेरे लिए एयरपोर्ट पे रुक रही है। Anamika, I am waiting for you in airport. Love you, love you, love you. 5 hours later. Do you like pussy? I mean Billy. Yes, booby. I mean baby. पर मेरे को कुत्ते पसंद नहीं। पुसर के हाथ जा। हाँ? हाँ? नहीं। धोखा भाई मेरे साथ धोखा। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। तो तितली और चंपा, अगर तुम लोग मुझे खसीद ना सकते हो तो खसीद सकते हो। नहीं, मेरा मतलब है कि अगर मुझे फिर से घुसाना सकते हो तो घुसा सकते हो। अबे मैं ये क्या बोल रहा हूँ, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर दोस्त बनना चाहते हो तो बन सकते हो। ये फंस गया सी पलट गया। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। हरामी हो बेटा। तो मुफ्त मारने से पहले मेरे सब्सक्राइब बटन का आशीर्वाद लेकर जाना और वीडियो को एक लाइक कर दो यार, क्योंकि मेरे दोस्त ने भी इसको बनाने में मदद की है। कम से कम मेरे लिए ना सही, उसके लिए तो दे दो। तो जाते जाते ना मैं तुम लोगों को कुछ देना चाहता हूँ, क्योंकि तुम लोग मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हो यार।